कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक में पद्य अर्थात श्लोकों के पाठों का संग्रह संस्कृत पद्य पीयूषम का पहला पाठ लक्ष्य वेद परीक्षा मैं पढ़ा रहा हूँ। अब तक इसके कुल 15 श्लोक पढ़ाए जा चुके हैं। आज उसके आगे मैं प्रारंभ करूँगा। इसके पहले आपने देखा कि गुरु द्रोण कौरवों, पांडवों और अपने अन्य शिष्यों को अस्त्र ज्ञान की परीक्षा के उद्देश्य से एक बनावटी गिद्ध को वृक्ष के ऊपरी हिस्से पर रखकर सबको लक्ष्य का संधान करने का आदेश देते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर से कहते हैं। जैसे ही युधिष्ठिर निशाना लगाता है, गुरुदेव पूछते हैं कि युधिष्ठिर इस समय तुम क्या देखते हो। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं वृक्ष को देख रहा हूँ, गिद्ध को देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, सभी भाइयों को देख रहा हूँ। गुरुजी उनको दुत्कार कर हटा देते हैं, क्योंकि जब अस्थिर चित्त वाला है, मन स्थिर नहीं है, तो वह किसी भी लक्ष्य को वेध नहीं सकता, किसी भी उद्देश्य को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए गुरुजी युधिष्ठिर को हटा देते हैं। और इसी प्रकार से गुरुदेव अन्य जो उपस्थित शिष्य थे सबको आदेश देते हैं और सभी वही युधिष्ठिर वाली बात दोहराते हैं। गुरुजी सबको डांट फटकार करके हटा देते हैं। उसके बाद वो अर्जुन को लक्ष्य भेद के लिए आमंत्रित करते हैं, आदेशित करते हैं। आप देखें। आपने देखा कि सभी शिष्यों के असफल हो जाने पर गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को लक्ष्य भेद के लिए आदेशित करते हैं। अर्जुन उपस्थित होता है और अपने धनुष को मंडलाकार करके गुरु के वाक्य से प्रेरित हुआ अपने धनुष को मंडलाकार बनाकर गिद्ध को लक्ष्य करके खड़ा हो गया। जब संधान करने के लिए अर्जुन उद्यत है, तैयार है, उसी समय उसी क्षण गुरुदेव पुनः गुरुजी फिर अर्जुन से क्षण भर बाद ही अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुहूर्ताद्युत्तम द्रोणस तथैव समभासत पश्यस्येनम स्थितम भासम द्रुमम माम पिचार्जुन। कहते हैं मुहूर्ताद्युत्तम द्रोणस तथैव समभासत पश्यस्येनम स्थितम भासम द्रुमम माम पिचार्जुन। कहते हैं मुहूर्तादिव तम द्रोण मुहूर्तादिव क्षण भर बाद ही तम उस अर्जुन से तथैव समभासत उसी प्रकार कहा जैसे अपने अन्य शिष्यों से कहा था कि तुम्हें समय क्या दिखलाई पड़ रहा, मैं दिखलाई पड़ रहा, वीर दिखलाई पड़ रहा, सभी भाई दिखलाई पड़ रहे हैं, पेड़ दिखलाई पड़ रहा है। इसी तरह से गुरुजी जैसे अन्य शिष्यों से पूछा था, वैसे अर्जुन से भी पूछा। क्या पूछा? अर्जुन, हे अर्जुन, एनम भासम पश्यसि, तुम इस भास को, गिद्ध को देख रहे हो। स्थितम भासम, इस वृक्ष पर स्थित गिद्ध को देख रहे हो। द्रुमम, इस वृक्ष को देख रहे हो। मामप
च और मुझे भी देख रहे हो। गुरु जी ने क्षण भर रुक करके, क्षण भर बाद गुरु द्रोण जब लक्ष्य संधान के लिए अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मंडलाकार धनुष को बनाकर खड़ा हो जाता है। उसके क्षण भर बाद ही गुरु द्रोण तम उस अर्जुन से तथैव संभाषत, उसी प्रकार से पूछा जैसे अन्य शिष्यों से पूछा था कि तुम्हें क्या दिखलाई पड़ रहा है। तो अर्जुन इसके उत्तर में अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन, हे अर्जुन, तुम स्थितम भासम वृक्ष पर स्थित गिद्ध को द्रुमम, वृक्ष पर स्थित भास को, गिद्ध को, द्रुमम वृक्ष को, और मुझे माम अपि, और मुझे भी पश्यसि देख रहे हो। हे अर्जुन, एनम स्थितम भासम, इस वृक्ष पर स्थित गिद्ध को, वृक्ष पर स्थित इस गिद्ध को, वृक्ष को, और मुझे भी पश्यसि देख रहे हो। अब यदि यह श्लोक परीक्षा में पूछा जाता है तो आप लिखेंगे, इसका पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। फिर से एक बार देखें, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद फिर हेडिंग डालेंगे अर्थ या व्याख्या। इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें कि मुहूर्तादितम द्रोणस तथैव संभाषत, क्षण भर बाद ही अर्जुन जब धनुष को मंडलाकार बना करके खड़ा हो गया, लक्ष्य गिद्ध का लक्ष्य करके, उसके क्षण भर बाद ही द्रोणाचार्य तम तथैव संभाषत, उस अर्जुन से भी उसी प्रकार पूछा जैसे अन्य शिष्यों से पूछा था कि तुम्हें क्या दिखलाई पड़ रहा है। कहते हैं कि एनम स्थितम भासम, इस एनम स्थितम भास, इस वृक्ष पर स्थित इस गिद्ध को, द्रुमम वृक्ष को, माम अपि च पश्यसि, हे अर्जुन, तुम इस वृक्ष पर स्थित इस गिद्ध को, वृक्ष को, और मुझे भी पश्यसि देख रहे हो। इतना ही अर्थ आपको लिखना है। अब आते हैं हम अगले श्लोक पर, आप देखें। जब गुरु जी ने पूछा कि तुम्हें क्या दिख, तुम मुझे देख रहे हो, वृक्ष को देख रहे हो, इस गिद्ध को देख रहे हो, इसके उत्तर में अर्जुन कहता है, पश्याम एकम भासमित द्रोणम पार्थो विभासत, न तो वृक्षम भवंतम वापि पश्यामित च भारत। कहते हैं कि भरतवंशी पार्थ माने अर्जुन द्रोणम अभिभाषत, गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि एकम भासम पश्यामि, मैं एक गिद्ध को देख रहा हूँ, एकमात्र गिद्ध को देख रहा हूँ। न तो वृक्षम भवंतम व पश्यामि, मैं वृक्ष को अथवा आपको नहीं देख रहा हूँ। तो अर्जुन कहता है कि पश्याम एकम भासमित द्रोणम पार्थो विभासत, न तो वृक्षम भवंतम व पश्यामि च भारत। भरतवंशी अर्जुन ने द्रोणम अभिभाषत, गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि एकम भासमित पश्यामि, मैं केवल एकमात्र गिद्ध को देख रहा हूँ। न तो वृक्षम भवंतम व पश्यामि, मैं न तो वृक्ष को देख रहा हूँ न आपको देख रहा हूँ, मात्र केवल एक गिद्ध को देख रहा हूँ। इसका अगर आपको पूछा जाए संदर्भ सहित व्याख्या या अर्थ, तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे अर्थ या व्याख्या। पश्याम एकम भासमिति द्रोणः पार्थो विभाषत, न तो वृक्षम भवंतम व पश्यामिति च भारत है। भरतवंशी पार्थ अर्जुन द्रोणम विभाषत, गुरु द्रोणाचार्य से कहा
कि एकम भासमिति पश्याम, मैं एकमात्र गिद्ध को देख रहा हूँ। न तो वृक्षम भवंतम और पश्याम, न तो मैं वृक्ष को देख रहा हूँ, न आपको देख रहा हूँ। अब आप अगला श्लोक देखें। अगला श्लोक देखें। ततः प्रीत मना द्रोणो मुहूर्तादिव तम पुनः प्रत्यभासत दुर्धर्षः पांडवानां महारथम। ततः प्रीत मना द्रोणो मुहूर्तादिव तम पुनः प्रत्यभासत दुर्धर्षः पांडवानां महारथम। कहते हैं कि जब गुरु जी के पूछने पर अर्जुन ने कहा मैं केवल गिद्ध को देख रहा हूँ, न तो वृक्ष को, न तो आपको देख रहा हूँ, तो मुहूर्तादि क्षण भर बाद ही प्रीत मना, तब उसके बाद जब अर्जुन की बात सुनकर प्रीत मना, प्रीत प्रसन्न मन वाले, तथा इसके बाद प्रीत प्रसन्न मन वाले दुर्धर्षः द्रोण, किसी से न दबने वाले गुरु द्रोणाचार्य, मुहूर्तादि क्षण भर बाद ही पांडवा नाम महारथम, पांडवों में महान योद्धा, तम उस अर्जुन से पुनः प्रतिभाषत, फिर बोले, फिर पूछे, फिर से देखें। तथा इसके बाद प्रीत मना, प्रसन्न मन वाले, दुर्धर्षः द्रोण, किसी से न दबने वाले गुरु द्रोणाचार्य, मुहूर्तादि क्षण भर बाद ही पांडवा नाम महारथः, पांडवों में महान योद्धा, तम उस अर्जुन से पुनः प्रत्यभाषत, फिर बोले। यदि यह श्लोक परीक्षा में पूछा जाए तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद व्याख्या हेडिंग डाल करके, तथा इसके बाद प्रीत मना, प्रसन्न मन वाले, दुर्धर्षः द्रोण, किसी से न दबने वाले गुरु द्रोणाचार्य, मुहूर्तादि क्षण भर बाद ही पांडवा नाम महारथ, पांडवों में महान योद्धा, तम उस अर्जुन से पुनः प्रत्यभाषत, फिर बोले। इतना लिखना है। अब आप अगला श्लोक देखें। इसके बाद गुरु द्रोण कहते हैं, क्या कहते हैं अर्जुन से, भासम पश्यस्यद्येदं तथा ब्रूहि पुनर्वचः, शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोब्रवीत। भासम पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः, शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोब्रवीत। कहते हैं कि गुरु द्रोण फिर पूछते हैं कि भासम पश्यसि यदि एनम, गुरु द्रोण पूछते हैं कि यदि एनम भासम पश्यसि, इस गिद्ध को देख रहे हो तो पुनर्वचः ब्रूहि, फिर बताओ, फिर अपनी बात कहो कि माने इस गिद्ध का तुम क्या देख रहे हो, माने तुम गिद्ध को देख रहे हो तो गिद्ध के विषय में क्या, गिद्ध का क्या देख रहे हो ये बताओ। तो अर्जुन कहता है, सो ब्रवीत, वह अर्जुन बोला, शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमित, मैं गिद्ध के सिर को देख रहा हूँ, उसके शरीर को नहीं। फिर से श्लोक का अर्थ देखें। भासम पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः, शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमित सोब्रवीत। कहते हैं, गुरु द्रोण कहते हैं, यदि एनम भासम पश्यसि, तुम इस गिद्ध को देख रहे हो, तथा तो पुनः वचः ब्रूहि, फिर आगे बोलो, फिर से बोलो, अर्थात इस गिद्ध का क्या देख रहे हो बताओ। सो ब्रवीत, वह अर्जुन बोला, शिरः पश्यामि भासस्य, मैं गिद्ध का सिर देख रहा हूँ, न गात्रमित, उसके शरीर को नहीं। यह श्लोक यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो आप लिखेंगे संदर्भ हेडिंग डाल करके प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद व्याख्या हेडिंग डाल करके लिखेंगे, भासम पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः, शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोब्रवीत। कहते हैं कि यदि एनम भासम पश्यसि, यदि तुम इस गिद्ध को देख रहे हो,
तथा ब्रूहि पुनर्वचः। गुरु जी ने कहा तो फिर बताओ इसका क्या देख रहे हो। सो अब्रवीत तो अर्जुन बोला सिरः पश्यामि भासस्य, मैं भास का गिद्ध का सिर देख रहा हूँ, न गात्रम उसके शरीर को नहीं। अब आप अगला श्लोक देखें, आप देखें अगला श्लोक। अर्जुनेन एवं मुक्तस्तु द्रोणो हिष्ट तनुरुह मुञ्चस्तीत्यब्रवीत पार्थम स मुमोचा विचारयन्। कहते हैं अर्जुनेन एवं मुक्तस्तु द्रोणो हिष्ट तनुरुह मुञ्चस्तीत्यब्रवीत पार्थम स मुमोचा विचारयन्। कहते हैं कि अर्जुनेन एवं उक्तः, अर्जुन के ऐसा कहने पर, अर्जुन के द्वारा ऐसा कहने पर, हिष्ट तनुरुह प्रसन्न रोमांचित शरीर वाले द्रोण गुरु द्रोणाचार्य पार्थम अर्जुन से अब्रवीत कहा, मुंचस्व गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से मुंचस्व इत्यब्रवीत बाण छोड़ दो ऐसा कहा। स वह अर्जुन अविचार्यन मुमोच बिना विचार किए बाण को छोड़ दिया। फिर से देखें, अर्जुनेन एवं मुक्तस्तु द्रोणो हिष्ट तनुरुह मुंचस्वेत्यब्रवीत पार्थम स मुमोचा विचार्यन। अर्जुनेन एवं मुक्त अर्जुन के द्वारा ऐसा कहने पर हिष्ट तनुरुह रोमांचित शरीर वाले गुरु द्रोणाचार्य मुंचस्व छोड़ दो इत्यब्रवीत पार्थम अर्जुन से इस प्रकार कहा। कहते हैं कि अर्जुनेन एवं मुक्त अर्जुन के द्वारा ऐसा कहने पर हिष्ट तनुरुह रोमांचित शरीर वाले गुरु द्रोणाचार्य पार्थम अर्जुन से मुंचस्व छोड़ दो इत्यब्रवीत इस प्रकार बोले। स वह अर्जुन भी अविचार्यन मुमोच बिना विचार किए बाण को छोड़ दिया। यदि यह श्लोक परीक्षा में पूछा जाता है तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे, व्याख्या और लिखेंगे अर्जुनेन एवं मुक्तस्तु अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहने पर, कैसा कहने पर, जब गुरु जी ने पूछा क्या देख रहा है तो उसने कहा मैं केवल गिद्ध को देख रहा हूँ। अर्जुन के द्वारा ऐसा कहने पर हिष्ट तनुरुह रोमांचित शरीर वाले गुरु द्रोणाचार्य पार्थम अर्जुन से मुंचस्व छोड़ दो इत्यब्रवीत इस प्रकार बोले। स वह अर्जुन मुमोचा विचार्यन अविचार्यन मुमोच बिना सोच विचार किए मुमोच बाण को छोड़ दिया। आपको यही लिखना है। अब आप अगला श्लोक देखें अगला श्लोक। ततस्तस्य नगस्थस्य क्षुरेण निशितेन च शिरः उत्कृत्य तरसा पातयामास पांडवः हर्षोद्रेकेण तम द्रोणः पर्यसजत पांडवम। कहते हैं ततस्तस्य नगस्थस्य क्षुरेण निशितेन च शिरः उत्कृत्य तरसा पातयामास पांडवः हर्षोद्रेकेण तम द्रोणः पर्यसजत पांडवम। कहते हैं इसके बाद जब अर्जुन ने बाण को छोड़ दिया, पांडुपुत्र अर्जुन, इसके बाद पांडुपुत्र अर्जुन तस्य नगस्थस्य उस वृक्ष पर स्थित गिद्ध के सिर को क्षुरेण निष्ठेन तीक्ष्ण बाण से तरसा शीघ्रता पूर्वक उत्कृत्य पातयामास काट कर गिरा दिया। इसके पश्चात हर्षोद्रेकेण हर्ष की प्रसन्नता की अधिकता वाले गुरु द्रोणाचार्य तम उस पांडुपुत्र अर्जुन को परस्वजत गले लगा लिया। फिर से एक बार अर्थ देखें। ततस्तस्य नगस्थस्य क्षुरेण निशितेन च शिरः उत्कृत्य तरसा पातयामास पांडवः हर्षोद्रेकेण तम द्रोणः परस्वजत पांडवम। कहते हैं ततः इसके बाद पांडुपुत्र अर्जुन तस्य नगस्थस्य उस वृक्ष पर स्थित
गिद्ध के सिर को छुरेण निशितेन तीक्ष्ण बाण से उत्कृत काट तरसा उत्कृत शीघ्रतापूर्वक काट कर पाते अमास गिरा दिया। तत्पश्चात हर्षोद्कीर्ण प्रसन्नता की अधिकता से द्रोण गुरु द्रोणाचार्य तम पांडव उस पांडपुत्र अर्जुन को परिस्वजत गले लगा लिया। यदि यह श्लोक परीक्षा में पूछा जाता है तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया। उसके बाद व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि ततस्तस्य नगस्थस्य क्षुरेण निश्चयेन च शिर उत्कृत्य परसा पाते अमास पांडव हर्षोद्कीर्ण तम द्रोण परिस्वजत पांडव। कहते हैं ततः इसके बाद पांडपुत्र अर्जुन तस्य नगस्थस्य उस वृक्ष पर स्थित गिद्ध के सिर को क्षुरेण निशितेन तीक्ष्ण बाण से तरसा उत्कृत शीघ्रतापूर्वक उत्कृत काट कर पाते अमास गिरा दिया। तत्पश्चात हर्षोद्कीर्ण आनंद की अधिकता वाले द्रोण गुरु द्रोणाचार्य आनंद की अधिकता से तम पांडव उस पांडपुत्र अर्जुन को परिस्वजत गले लगा लिया। इसी के साथ आज संस्कृत पद्य पीयूषम का पहला पाठ लक्ष्य वेद परीक्षा पूरा हुआ। अब लक्ष्य वेद परीक्षा संस्कृत पद्य पीयूषम का पहला पाठ था, ये आज पूरा हो गया। सभी छात्र अब तक पढ़ाए गए इन श्लोकों का जो संदर्भ डाल करके व्याख्या लिखने के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, उसको लिखेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया। यह संदर्भ सभी श्लोकों के लिए है। उसके बाद सभी श्लोकों की जो अर्थ या व्याख्या बताई गई उसको लिखना है। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।